श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त अगर मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ ईश्वर के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने बहे आंसू नहीं। प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम नहीं होता, प्रेम का मतलब सम्मान और विश्वास होता है। वह सम्मान और विश्वास जो प्रेम से परे है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। सफलता का मतलब यह नहीं कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब है जो आप अभी हैं उससे बेहतर बनना। वो कठिन परीक्षा लेता है मगर सहन करने की शक्ति भी देता है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। इसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति एक सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर वह खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते हो। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रतन का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो, किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। ना किसी के कदमों में, ना किसी के नजरों में झुकना, अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं, उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियां से भगाना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झंझोड़ता है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, इसलिए तू जो कुछ भी करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पाल मिलेगा।
उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। ये कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई आंख नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। अशांत का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए समय को बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने वक्त पर चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंची और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हौसले कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वह मदमस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकते, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकर आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि सफल तो वो है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो वो आपका सपना नहीं है, वह बस आपकी एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लो। आगे बढ़ो और कुछ करके जिंदगी में दिखाएं। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। साधु बाबा का एक शिष्य था जिसका नाम रमेश था। रमेश हमेशा बाबा से पूछता, गुरुजी, मैं कैसे शांति और सफलता प्राप्त कर सकता हूं? साधु बाबा मुस्कुराते और कहते, समय आने पर तुझे उत्तर मिलेगा, धैर्य रख। एक दिन साधु बाबा ने रमेश से कहा, कल सुबह पहाड़ की चोटी पर चलना, वहां से एक छोटा पत्थर लेकर आना। रमेश ने सोचा, यह तो आसान काम है, और अगले दिन सुबह सुबह पहाड़ की ओर चल पड़ा। रमेश ने कई घंटे पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में लगाए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां चारों ओर छोटे बड़े पत्थर फैले हुए हैं। उसने एक छोटे पत्थर को उठाया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। जब वह साधु बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने कहा, अब इस पत्थर को एक हफ्ते तक अपने पास रखो। हर दिन इसे साफ करना और ध्यान लगाकर इसे देखना। रमेश ने गुरुजी की बात मानी और एक हफ्ते तक पत्थर की सफाई की और ध्यान लगाया। हफ्ते के बाद रमेश ने पत्थर को साधु बाबा के सामने प्रस्तुत किया। बाबा ने पूछा, क्या तुझे कुछ खास महसूस हुआ? रमेश ने जवाब दिया, हां गुरुजी, पहले यह पत्थर साधारण सा लग रहा था, लेकिन अब यह मुझे बहुमूल्य और चमकदार लगता है। यह जैसे जीवित हो गया है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्थर तेरी आत्मा का प्रतीक है। जब तू इसे साफ कर, इसे संवार कर ध्यान लगा सकता है, तो अपनी आत्मा के साथ भी ऐसा कर सकता है। शांति और सफलता तेरे भीतर ही है। जब तू अपनी आत्मा को ध्यान, परिश्रम और सत्य के साथ संवारता है,
तो वही आत्मा चमकने लगती है और तुझे शांति और सफलता का अनुभव होता है। रमेश को अपने सवाल का उत्तर मिल चुका था। उसने समझ लिया कि बाहरी समस्याओं का समाधान भीतर की शांति और आत्मा की सफाई में है। इस प्रकार रमेश ने अपनी जीवन यात्रा को आत्म उन्नति और ध्यान के माध्यम से सही दिशा में अग्रसर किया और वह भी एक महान साधु बन गया। मित्रों, इस कहानी की शिक्षा है कि आत्म सुधार और धैर्य के माध्यम से ही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त की जा सकती है। बाहरी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर की शांति और आत्मा की सफाई में निहित है। जब हम नियमित रूप से ध्यान और परिश्रम से अपनी आत्मा को संवारते हैं तो हमारी आत्मा भी चमकने लगती है और हमें आंतरिक शांति और वास्तविक सफलता का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है वो अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है। लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी कमाई दौलत से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पर रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भगता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब किससे मिलन है यह ऊपर वाला तय करता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती, ठीक इस प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हाल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत, पर सोना नहीं। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जय करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। कभी याद रखना कि अगर ये दुनिया भेड़ियों का एक जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कहते हैं कि शिकार की तलाश में निकाला भेड़िया उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को पा लिया हो। तुम्हें बस इसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा है। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वो तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति
अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो। यह सोचो कि उस इंसान को वहां पर विश्वास कितना है। यह इंसान की फितरत है। यदि आप उसकी एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकर नहीं होता, वो तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती हैं जो वो दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न कोई इज्जत मिलती है और न ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हुआ है। यहां सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपना बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सीखता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा। गलतियों से ही तो सीखोगे, गलतियों से तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है कि आपको एक काम बुरे समय में जरूर करनी चाहिए, और बहुत से लोग ये का करना छोड़ देते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक बहुत ही गरीब किसान था। वह गरीब किसान बहुत मेहनती था। वह रोज सुबह उठकर केवल 10 मिनट मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज किसान के साथ मंदिर जाती और वो भी प्रार्थना करती थी। किसान सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत की कमाई से वो कुछ ज्यादा नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना कमाता था उसमें से कुछ लोगों की भलाई में लगा देता था। एक बार उसके गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता लड़का बहुत बीमार हो गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस लड़के को ले जाया गया। शहर के अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था उस बेचारे किसान के लिए। अस्पताल और डॉक्टर के फीस, दवाइयां का खर्चा आदि दे पाना बहुत मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वो इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला ले रहे हैं भगवान। कभी वो खुद को कोसता तो कभी परमात्मा को। पर किसान की बीबी को अटूट विश्वास था परमात्मा पर। परमात्मा उनको इस मुसीबत की घड़ी में मदद करने जरूर आएंगे। पर किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के पास कुछ ही दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी उसे मंदिर में हर रोज प्रार्थना करने जाती, पर किसान का दिल नहीं करता प्रार्थना करने को। डॉक्टर ने किसान से कहा उसके बच्चे के इलाज के लिए 10 लाख की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना असंभव था।
किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी से कहा कि उसने किसान के बाद उसे दिन अस्पताल में सुनी थी, जिस दिन किसान रो रहा था। सेठ ने बताया उस दिन सेठ की पत्नी भी अस्पताल में थी। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई है और घर चली गई है। सेठ को बताई हुई बातों से पता चल गया कि किसान को 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो सेठ ने तुरंत अपने जब से पैसे निकाल कर देते हुए कहा कि उसके पास इस समय 10 लाख ही है और वो रख ले। साथ में सेठ जी ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर आपको और पैसों की आवश्यकता हो तो मांग लेना। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वह जानती है यह पैसे किसने भिजवाए और जिसने यह पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। मित्रों, अपने बुरे वक्त में उस औरत ने ईश्वर पर विश्वास नहीं खोया। उसने तो सेठ का पता लिखा हुआ कागज भी नहीं पढ़ा। वह जानती है कि परमात्मा उनके साथ है। श्री कृष्ण सदैव उनके साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा ध्यान करते हैं मैं उनको वो सब प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बुरे वक्त में परमात्मा का साथ ना छोड़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर साहब, हां मैं हां मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है। रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखें। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीधी चढ़ रहे हों तो पीछे छूट लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। बादल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तू किसी का कुछ मत बिगाड़, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद भी खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार भूल जान से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कदर नहीं करता। कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो। पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मलिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। जिंदगी में सब लोग दोस्त और रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह बहुत ही बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी तो करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेला रहने की कला कितना जरूरी है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। बोलने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीतती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हाल देरी से सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियां का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो। सच बोल पड़ो तो आपसे बड़ा कोई नहीं। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूर नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर दुख सुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर दुख सुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। कभी कभी हम मुसीबत में से ऐसे निकाल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसे अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत के गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे तुम कितने अच्छे थे। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूर होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह आपको फल जरूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती,
और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत है लेकिन बाल नहीं काट सकती, वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपकी काबिल नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान यह दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्या को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। बिना मतलब के कोई आपकी कद्र भी नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बना लो कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें। अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई ते रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाएं। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटाना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कद्र नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें ऐसा होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। संभव ना हो तो साफ माना कर दे, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखें गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोल दी जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तब तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भगाना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मुसीबत का डट कर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देन। ये बात समझ लेना कि उसका दिल भर गया है। ये बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है,
तो आसमान की तरफ देखना। वह जो है ना, वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो हिचकिचाना मत। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने कर्म में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते रहते हैं। समय के साथ गम बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलते रहते हैं। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय की कमी है। वह सोचता था कि अगर उसे थोड़ा और समय मिल जाता तो वह अपने खेतों में और भी बेहतर फसल उगा सकता था। एक दिन रामू की मुलाकात एक बुजुर्ग संत से हुई जो गांव के पास के जंगल में रहते थे। रामू ने संत से अपनी समस्या बताई और कहा, महाराज, मेरे पास समय की बहुत कमी है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास और समय हो ताकि मैं और अधिक मेहनत कर सकूं। संत मुस्कुराए और बोले, समय की कमी नहीं है बेटा, समय की ताकत को समझो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। संत ने रामू को एक पुराने राजा की कहानी सुनाई। राजा बहुत बड़ा राज्य चलाता था, लेकिन उसे भी हमेशा समय की कमी महसूस होती थी। एक दिन एक विद्वान ने राजा को एक घड़ी भेंट की और कहा, महाराज, इस घड़ी को देखिए, यह आपको सिखाएगी कि समय की ताकत क्या है। राजा ने घड़ी को ध्यान से देखा। घड़ी पर लिखा था, हर पल कीमती है। राजा ने इसे समझा और उसने अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया और हर काम के लिए समय निर्धारित कर लिया। धीरे धीरे राजा ने देखा कि उसके राज्य के सभी काम समय पर पूरे हो रहे थे और राज्य में खुशहाली छा गई थी। संत ने रामू से कहा, समय की ताकत को समझो, हर पल कीमती है। अगर तुम अपने समय का सही ढंग से उपयोग करोगे तो तुम्हारे पास सब कुछ करने का समय होगा। रामू ने संत की बात ध्यान से सुनी और अपने जीवन में उसे लागू किया। उसने अपने दिन को अच्छी तरह से योजना बनाकर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और उसका काम भी समय पर पूरा होने लगा। मित्रों, समय की ताकत को समझना और उसका सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। हर पल कीमती होता है। अगर हम अपने समय का सही ढंग से उपयोग करें तो हम अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं।